वक्त की बड़ी खबर के साथ डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। उपचुनाव के लिए सपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम की घोषणा की है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव और अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी डिंपल यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की तस्वीर साफ हो चुकी है और तमाम कयासों के बाद आखिरकार डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग गई है। 5 तारीख को वहां चुनाव होना है। तो डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी का बयान भी सामने आया, लेकिन उससे पहले हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2019 में बम्पर जीत मिली और उपचुनाव का संग्राम भी तेज हो गया है। हालांकि कई तरीके के नामों की चर्चाएं चल रही थी। तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आ रहा था। उधर शिवपाल यादव भी कह रहे थे कि अगर मौका मिला तो मैं चुनाव यहां से जरूर लड़ूंगा, लेकिन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए डिंपल यादव का नाम अब इस सीट पर फाइनल हो चुका है। उधर डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी का बयान भी सामने आया है और प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि टिकट केवल कुनबे के लिए रिजर्व है। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। और अब आइए आपको बताते हैं कि खबर क्या है आखिरकार, क्योंकि मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए सपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। डिंपल यादव को सपा ने मैदान में उतारा है। डिंपल यादव के नाम की घोषणा हुई है और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सपा दफ्तर में मीटिंग हुई और डिंपल के नाम पर आखिरकार सर्वसम्मति बनाई गई और उनके नाम की घोषणा कर दी गई। नेताजी के निधन से ये सीट खाली हुई है और ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी भी यहां कमल खिलाने का दावा कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सीट नेताजी की निधन के बाद खाली हुई है और ऐसे में इस सीट का मुकाबला भी अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। ये सपा दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मीटिंग हुई और डिंपल के नाम पर आखिरकार मुहर लग गई। इससे पहले आपको याद होगा कि कन्नौज सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं डिंपल यादव, लेकिन अब मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। देखना होगा कि यहां का मुकाबला किस तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि बीएसपी यहां से उम्मीदवार नहीं उतारेगी और मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट जो कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, इस सीट को निकालना, अपनी सीट को बरकरार रखना। उधर चाहे मोदी लहर रही हो, लेकिन अभी तक एक बार भी कमल इस सीट पर नहीं खिल पाया है। ऐसे में बीजेपी भी पूरी तरीके से इस सीट को जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, तमाम नामों को दरकिनार करते हुए आखिरकार डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगी, इसको किस तरीके से देखें? कितना फायदा इससे समाजवादी पार्टी को हो सकता है और बीजेपी की तरफ से अब इसे कितनी बड़ी चुनौती माने? देखिए बिल्कुल दीप भाई, ये समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा था और जैसे ही बीजेपी की तरफ से खबर फ्लोट हुई कि अमित शाह से अपर्णा यादव की मुलाकात हुई, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकती है, फौरन ही अखिलेश यादव ने बड़ी सियासी चाल चलते हुए, सियासत का मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपनी पत्नी यानी मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया। तो बीजेपी के सामने अब जरूर धर्म संकट आ जाएगा। वो समाजवादी पार्टी की सीट है, मुलायम सिंह यादव की सीट है, लगातार वहां से समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है। इसके पहले तेज प्रताप यादव थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद मुलायम सिंह यादव के लिए सीट छोड़ी थी। मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद थे। अब उस सीट पर मैनपुरी पर चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को अब नई रणनीति बनानी होगी। हालांकि अपर्णा यादव ने कह दिया था कि परिवार की सीट है, हमें सोचने का मौका चाहिए, हम सीधे तौर पर जाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी वो मंथन ही कर रही थी। अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया, तेज प्रताप की जगह पे डिंपल यादव को, बकायदा डिंपल यादव को घोषणा कर दी गई कि डिंपल यादव वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटजी के तहत, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत अखिलेश यादव ने
किया। तो अब बीजेपी को मंथन करना होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सीट है, लगातार समाजवादी पार्टी वहां से जीतती रही है। करहाल में अब देखिए एसपी सिंह बघेल को भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव के खिलाफ। दोनों ही एक जो है मुलायम सिंह यादव एसपी सिंह बघेल के जो है शिष्य थे, अखिलेश यादव उनके बेटे थे। तो अब बीजेपी कोई नया समीकरण जरूर तलाशेगी, क्योंकि मैनपुरी का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। रामपुर में अलग होगा, आप देखिए खतौली का चुनाव अलग होगा, वहां आजम खान उसकी पृष्ठभूमि में होंगे। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को याद दिलाया जा रहा है। तो बीजेपी अब कोई ना कोई नया पैतरा, नया मास्टर स्ट्रोक खेलेगी, तभी वहां सफल हो पाएगी। क्योंकि ये मुलायम सिंह यहाँ पर चला जाएगा। अजीत, आप बने रहेगा हमारे साथ, वापस आते हैं आपके पास। और इस बीच तमाम रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हो गया, माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब घर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया, मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। और अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं, तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो नहीं तो उनको लाते। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक बार फिर से इसी मुद्दे को बीजेपी उठाएगी, परिवारवाद का मुद्दा, कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवार के कुनबे तक ही सीमित है? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी पर हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दा उठाती है और परिवारवाद को लेकर उनको टारगेट करती है, भ्रष्टाचार को लेकर टारगेट करती है, गुंडा राज को लेकर टारगेट करती है। तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने भले ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया हो, अपर्णा यादव मैदान में आए, उससे पहले डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया कि बहू, अगर छोटी बहू लड़ेगी तो बड़ी बहू पहले से मैदान में है, तो ये एक मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए और अपर्णा यादव के लिए भी। अब अपर्णा यादव को भी विचार करना होगा, अगर वो मन में सोच भी रही होंगी कि वो चुनाव नहीं लड़ना था, तो अब डिंपल यादव के मैदान में आने के बाद उन्हें अपने पैर जो है अपने कदम पीछे खींचने होंगे। लेकिन बीजेपी अब परिवारवाद के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, गुंडाराज के नाम पर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने एक कदम आगे चलकर अपने प्रत्याशी का पहले ही ऐलान कर दिया। अब बीजेपी को रणनीति बनानी है कि क्या मुलायम के गढ़ को, क्या अखिलेश के गढ़ को, मैनपुरी को भेद पाएंगे, जहां कभी कमल खिला नहीं है, क्या कमल खिलाने में सफल रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब हमारी कई दिन पहले बात हो रही थी दिव्या, तो उन्होंने कहा कि इस बार कमल खिलेगा। लेकिन देखिए, उपचुनाव इन्होंने जीते, आजमगढ़ जीते, आजम का गढ़ यानी रामपुर जीते, क्या मैनपुरी भी जीत पाएंगे? एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है और उन्हें बड़ी स्ट्रेटजी, बड़ी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अब डिंपल यादव मैदान में है, मुलायम सिंह की बड़ी बहू है, सिंपैथी है, मुलायम सिंह की सीट खाली हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ मुलायम सिंह यादव का। तो निश्चित तौर पर नेताजी का जो प्रभाव है उस इलाके में, उसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बीजेपी को बड़ी राजनीति स्ट्रेटजी बनानी